हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका भी रोम रोम कांप जाएगा। कोई इंसान दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किस हद तक गिर सकता है, ये हम सोच भी नहीं सकते। और ऐसे लोगों को भगवान से डर भी नहीं लगता है। क्या ऐसे लोगों को भगवान सच में माफ़ कर देते हैं? तो आज की लीला कथा आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देगी। तो आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आप इस लीला कथा को अच्छे से समझ पाएंगे। यह लीला कथा हमारे साथ जिसने शेयर की है, हापुड़ में रहने वाले गीता रंजन जी ने। गीता जी की उम्र अभी 50 वर्ष है। जिस समय ये घटना घटी थी तब उनकी उम्र 24 साल की थी। और गीता जी कहती हैं, मुझे बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। मेरे गांव में लगभग सभी गरीब थे और खेती किया करते। मेरी 2 बहनें और 1 भाई थे। मेरे पिताजी खेती किया करते थे। जब मैं कक्षा 9 में पढ़ती थी तब मेरे लिए एक रिश्ता आया था। क्योंकि मेरे माता पिता बहुत गरीब थे और ज़्यादा अच्छे घर में शादी भी नहीं कर सकते थे, इसलिए जब मेरे लिए वो रिश्ता आया तो शादी के लिए हाँ कर दी गई। और मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर नहीं थे। मेरे पति 2 भाई थे और बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और मेरी जेठानी के 2 बच्चे थे। और मेरे मायके की अपेक्षा मेरे ससुराल की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। जब मेरी शादी हुई तब मेरे पति ग्रेजुएशन कर रहे थे और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। और मेरी शादी हो जाती है जब मैं ससुराल जाती हूँ। गीता जी कहती हैं, कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कुछ समय बाद मेरी जेठानी मुझे छोटे मोटे कामों के लिए भला बुरा कहती है। और मेरी उम्र उस समय 14 साल की थी। मेरे माता पिता ने मजबूरी में शादी जल्दी कर दी थी और शादी के कुछ 1 साल बाद में ही गर्भवती हो जाती। गीता जी कहती हैं, मेरी मुसीबत और बढ़ जाती है। मेरे पति भी ज़्यादा नहीं कमाते थे और हमें जेठ जेठानी से पैसे उधार लेने पड़ते थे, जिसके लिए मेरी जेठानी मुझे बहुत ताने मारती थी। और कुछ समय बाद मेरी बेटी का जन्म होता है और उसके लिए मुझे जेठ जेठानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही समय बीत रहा था और जब मेरी बेटी की 3 वर्ष की हो जाती है तो मैं फिर से गर्भवती हो जाती हूँ और मैं फिर से एक दूसरी बेटी को जन्म देती हूँ। अब तो हमारी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। और अब तो जेठ जी भी ताना मारने लगते हैं, अब तुम्हारे 2 बच्चे हैं, अब हम तुम्हें चारों को बैठकर नहीं खिला सकते, बहुत सारे खर्चे होते हैं, इसलिए मैं अब तुम्हें अलग करता हूँ और अपना खाना पीना भी खुद बनाया। गीता जी कहती हैं, जब जेठ जेठानी कुछ भी बोलते थे तो मैं चुपचाप सुनती रहती थी। हमारे घर का माहौल बहुत खराब होता जा रहा था। दिन रात मैं ताने सुनती रहती थी। हमारे घर लड़ाई झगड़े भी होने लगे थे। तब मेरे पति सोचते हैं, गाँव में रहकर ट्यूशन पढ़ाकर कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं, हमें शहर जाना पड़ेगा, तभी हमें ज़्यादा पैसे कमा पाऊँगा और हमारे घर का खर्च भी अच्छे से चल पाएगा। मेरे गांव के बहुत सारे लोग कलकत्ता में जॉब करते हैं और मेरे पति को भी एक काम मिल जाता है। मेरे पति को मजदूरी का काम मिल गया था। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी, गीता जी के पति कलकत्ता चले जाते हैं और घर में जेठ जेठानी के साथ गीता जी रहती हैं। गीता जी के पति को 3 महीने ही हुए होते हैं और गीता जी के जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था, मानो सब कुछ उनका खत्म हो गया हो। उस समय ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। गीता जी कहती हैं, गीता जी के घर में एक मोबाइल टेलीफोन लगा हुआ था। वो रात उनको आज भी याद है, शायद ही वो कभी ये भूल पाएंगी। अगर भूली भी तो शायद मरने के बाद। उस दिन रात के 9 बजे हुए थे। टेलीफोन की घंटी बजती है और उनके जेठ जी फोन उठाने के लिए जाते हैं। गीता जी के जेठ जी जो खबर फोन पर सुनते हैं वो सुनकर दंग रह जाते हैं। फोन पर ठेकेदार का फोन आता है। वो बताते हैं कि गीता जी के पति 4थी मंजिल से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है। ठेकेदार कहते हैं, आप लोग जल्दी आ जाइएगा, आप लोग जल्दी आ जाओ। और जेठ जी
जोर से आवाज़ लगाते हैं। गीता जी और उसकी जेठानी दौड़कर उनके पास आती हैं और जेठ जी रोते हुए सारा किस्सा सुनाते हैं और गीता जी सदमे में चली जाती हैं। उन्हें होश ही नहीं रहता है। जब गीता जी को कुछ घंटे बाद होश आता है तो वो अपने हस्बैंड की बॉडी को अपने सामने देखती हैं। गीता जी बताती हैं अब तक उनके जीवन में लड्डू गोपाल नहीं आए थे। जहाँ गीता जी के पति की मृत्यु होती है वहाँ से कुछ पैसे मिलते हैं जो कि गीता जी के जेठ के पास होते हैं। गीता जी उन पैसों को नहीं मांगती क्योंकि गीता जी को पता होता है अब उनका और कोई नहीं है सिर्फ जेठ जेठानी के अलावा। गीता जी की 2 बेटियां हैं जिनका लालन पालन अब बहुत ही मुश्किल होता है। गीता जी पूरी तरह से जेठ जेठानी पर निर्भर हो जाती हैं। पति की अचानक मृत्यु से गीता जी बहुत सदमे में आ जाती हैं और बहुत परेशान रहती हैं। बेटी के साथ नया जीवन कैसे शुरू करें। गीता जी पूरा दिन रोती रहती हैं और इसी बीच गीता जी के घर गीता जी के पति की मामी आती हैं जो कि लड्डू गोपाल अपने साथ लेकर आती हैं। गीता जी कहती हैं इससे पहले लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए उन्होंने किसी को नहीं देखा था। मामी 15 दिन तक यहाँ रुकने वाली थीं। मामी जी लड्डू गोपाल को सुबह स्नान कराती थी, भोग लगाती थी, उनको लोरी सुनाकर सुलाया करती थी। बड़े ही प्यार से ये लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी और गीता जी की मामी लड्डू गोपाल की लीलाएं उनको गीता को सुनाया करती थी। मामी जी ने बताया जब हम लड्डू गोपाल की सेवा किसी रिश्ते से करते हैं तो लड्डू गोपाल हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं। गीता जी ये सब सुनकर बहुत खुश होती हैं और लड्डू गोपाल के प्रति लगाव उत्पन्न होता है और मेरा भी मन कर रहा था लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए। ये सब गीता जी कहती हैं। मामी जी कहती हैं आज लड्डू गोपाल की सेवा तुम करोगी। गीता जी कहती हैं मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करना अच्छा लगने लगा था, लेकिन जब मामी का वापस जाने का समय आया तो मैं बहुत उदास हो जाती हूँ और मैं मामी से कहती हूँ मुझे आपके लड्डू गोपाल से प्रेम हो गया है, इनकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। आप अपने साथ लड्डू गोपाल लेकर जाएंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं रोने लगती हूँ। मामी जी कहती हैं अगर तुम लड्डू गोपाल को पुत्र रूप में सेवा करोगी तो तुम्हारी दोनों बेटियों की भाई की तरह रक्षा करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। गीता जी अपनी मामी से कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने घर लड्डू गोपाल लेकर आऊं और इनकी सेवा के लिए काफी सारा सामान चाहिए होता है। गीता की मामी कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और तुम दोनों बाजार जाकर तुम्हारे लिए लड्डू गोपाल लाते हैं। गीता की मामी गीता के लिए एक लड्डू गोपाल लेती हैं। वो 2 नंबर के लड्डू गोपाल होते हैं और साथ ही लड्डू गोपाल की जरूरत का सारा सामान भी लेती हैं। मामी जी अगले दिन अपने घर चली जाती हैं और बहुत ही प्रेम के साथ और एक छोटे से बालक की भांति लड्डू गोपाल की मैं प्रतिदिन सेवा किया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन मेरे जेठ जेठानी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं। जेठ जी से मेरी जेठानी मेरी शिकायत कर देती हैं। ये पूरा दिन लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती है और मैं सारे घर का काम करती हूँ और अकेली ही करती हूँ। मैं इतना सारा काम होता है कैसे कर पाऊँगी घर का, इसलिए ये लड्डू गोपाल की पूरे दिन सेवा करती रहती है। और गीता जी बताती हैं लड्डू गोपाल की वजह से घर में झगड़े भी होने लगे थे। मैं सुबह जल्दी उठती थी, घर का सारा कार्य करती थी, उसके बाद ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, जिससे मेरे जेठ जेठानी को कोई दिक्कत ना हो। जब कोई भी व्यक्ति मेरे घर आता और मुझे सारा कार्य करते देखता और साथ ही लड्डू गोपाल की सेवा भी करते देखता, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता था, मेरी तारीफ भी करते थे। साथ ही गीता जी के पति नहीं थे तो उनके बच्चों से भी सहानुभूति होती थी। सभी लोग यही कहा करते थे कि बहू बहुत अच्छी है, घर का सारा कार्य करती है, बच्चों को भी संभालती है और साथ ही लड्डू गोपाल की सेवा भी करती है। अब तो घर पर जो कोई भी आता वो यही कहता था बहू अपने लड्डू गोपाल के हमें दर्शन नहीं कराओगी। और ये सारी बातें सुनकर जेठानी बहुत चिढ़ जाती थी। और गीता जी एक बात बताती हैं, गीता जी के घर में मांस मदिरा का प्रयोग होता है।
मांस, मछली और अंडे खाते हैं, लेकिन जिस दिन से लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया था उस दिन से मांस, मछली अथवा अंडा खाना बंद कर दिया था। गीता जी शुद्ध सात्विक भोजन ही किया करती थी और साथ ही गीता जी अपने बच्चे को भी मछली, मांस नहीं खाने देती थी और लड्डू गोपाल का भोजन बनाते समय बहुत ही शुद्धता का ख्याल रखती थी। लड्डू गोपाल के लिए सात्विक भोजन का ही भोग लगाती थी और बाद में उसी को प्रसाद समझकर ग्रहण करती थी। गीता जी बेशक मांसाहारी भोजन नहीं खाती थी, लेकिन गीता जी अपने घर में जेठ जेठानी और उनके बच्चे के लिए मांसाहारी भोजन बनाती थी और मजबूरी में उसे छूना भी पड़ता था। अगले दिन जेठानी की बेटे का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तो रात के खाने में मांस मछली बनना था और कुछ रिश्तेदार घर में आते हैं जो कि लड्डू गोपाल का अलग से भोजन बनाते देखते हैं और भोग लगाने के बाद उसी भोजन को खुद ग्रहण करते भी देखते हैं। तो सभी कहने लगे, ठाकुर जी की तुम पर विशेष कृपा है। और शाम को जन्मदिन की पार्टी थी, काफी सारे मेहमान घर आए थे। अब जो कोई भी आता वो यही कहता, अपने लड्डू गोपाल के दर्शन कराइए। और इसी बीच किसी ने जेठानी जी से ये कह दिया, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इतनी अच्छी देवरानी मिली। वो लड्डू गोपाल की कितनी सेवा पूजा करती है, इसका फल पूरे परिवार को मिलेगा। उम्र में आपसे कितनी छोटी है, लेकिन भक्ति भाव में आपसे कितनी आगे है। जेठानी जी को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती और उनको बहुत बुरा लगता है। जेठानी जी बहुत गुस्से में थी, ये उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था। जन्मदिन की पार्टी खत्म हो गई और सभी रिश्तेदार अपने घर चले जाते हैं। इसी बीच इतनी बड़ी घटना घटती है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है मेरे लड्डू गोपाल के साथ में, जो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। कुछ रिश्तेदार पास के होते हैं तो वो भोजन करके तभी चले जाते हैं और जो रिश्तेदार दिन में आए थे वो रुकते हैं अगले दिन जाने के लिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए इंसान भगवान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, अपने जीवन में इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता। और जो आसपास के रिश्तेदार थे वो अपने अपने घर चले गए थे और जो दिन में रिश्तेदार आए थे वो अगले दिन जाने के लिए रुके हुए थे। पार्टी खत्म होने के बाद अब घर के लोगों को बारी आई थी खाना खाने की। सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं और मुझे याद आता है रात काफ़ी हो चुकी है, तो मैं पहले अपने लड्डू गोपाल को सुला कर आती हूँ। तो मामी जो थी उनकी बेटी आई हुई होती है उस पार्टी में, तो वो बोलती हैं कि भाभी जी आज मैं लड्डू गोपाल को मैं सुलाऊंगी। तो मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है, आज आप सुला दीजिएगा लड्डू गोपाल को। और वो लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए जाती हैं और लड्डू गोपाल के पास जाकर वो जोर से चिल्लाती हैं। हम सभी बहुत डर जाते हैं और सभी लोग दौड़कर मंदिर की तरफ जाते हैं और जो हम लोग देखते हैं हमारे होश उड़ जाते हैं। सभी पूछते हैं क्यों चिल्ला रही हो। वो गीता से कहती है यह भोग की थाली के नीचे जमीन पर कटोरी में मांस रखा था। गीता जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लड्डू गोपाल की प्रतिमा की भोग की थाली के नीचे जमीन पर मांस की कटोरी कहाँ से आई। और जेठानी बोलती है वही मैं सोचूं, मांस मछली अंडा खाने वाली औरत अचानक से क्यों छोड़ देती है, कैसे छोड़ देती है। तो तुम दिखावा कर रही थी मांस मछली ना खाने का। अगर तुम्हें मांस मछली खाना ही था तो खाती, इतना नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। मैंने तो तुम्हें कभी मना नहीं किया। तूने मांस मछली खाई तो खाई और लड्डू गोपाल के पास छिपा कर रखी थी। तुमने लड्डू गोपाल को मांस का भोग लगाती थी। गीता जी ने जब ये सारी लीला कथा हमारे साथ शेयर की थी तो वो काफी रो रही थी। इस घटना को इतने साल हो गए हैं, लेकिन जब मैं ये घटना को याद करती हूँ तो मेरा शरीर पूरी तरह से कांप जाता है। गीता जी अपने लड्डू गोपाल की तरफ देखकर लगातार रोने लगती हैं। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मेरी जेठानी ऐसा क्यों बोल रही हैं। कुछ बुजुर्ग महिला भी वहाँ थी तो वो कहती हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम अपने मन को मारकर लड्डू गोपाल की सेवा करो। वो तो ठाकुर जी की जब कृपा होगी तब सब कुछ अपने आप ही छूट जाएगा। लेकिन इस तरह से मांस छुपा कर रखना, वो भी लड्डू गोपाल के भोग की थाली के नीचे, ये सब बहुत गलत बात है। ये तो बहुत बड़ा पाप है।
गीता जी बार बार रोते हुए कहती रही, मुझे नहीं पता यहाँ मांस कहाँ से आया। मैं अपने लड्डू गोपाल के पास मांस क्यों रखूंगी? क्यों मैं मांस का भोग लगाऊंगी? कोई भी गीता जी ने कहा, मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया और अगले दिन सभी मेहमान बहुत सारी बातें सुनाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। जेठानी अगले दिन बोलती हैं, अब ये पूजा पाठ दिखावा क्यों कर रही हो? धीरे धीरे समय बीतता है और गीता जी लड्डू गोपाल की सेवा पहले की तरह उसी प्रकार करने लगती हैं। एक दिन लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर गीता जी जेठानी से झगड़ा हो जाता है। पता नहीं अचानक गीता जी के मन में ऐसी क्या बात आ जाती है और गीता जी गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाती हैं जो वो बोलना नहीं चाहती। गीता जी कहती हैं, आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसे मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन उस दिन आपने जो पाप किया था, जो मेरे लड्डू गोपाल के साथ, ठाकुर जी के साथ आपने किया था, लड्डू गोपाल आपको कभी भी क्षमा नहीं करेंगे, कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। मुझे पता है आपने ही सब कुछ किया था। ये सब सुनकर जेठानी गुस्सा करती है और कहती है, ठीक है, जो भी हुआ था मैंने ही किया था। मैं भी देखती हूँ तुम्हारे ठाकुर जी क्या कर सकते हैं। सिर्फ तुम ही पूजा पाठ नहीं करती हो, मैं भी पूजा पाठ करती हूँ। देखती हूँ किसकी भक्ति में ज़्यादा शक्ति है। समय बीतता है, मेरी बेटी बड़ी हो जाती हैं धीरे धीरे और पढ़ने में वो बहुत अच्छी होती हैं। गीता जी अपनी बड़ी बेटी को ज़्यादा पढ़ा नहीं पाती हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए उनकी कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है और शादी बहुत अच्छे परिवार में हो जाती है। गीता जी की बड़ी बेटी की शादी हो जाने के बाद में छोटी बेटी की जिम्मेदारी बड़ी बेटी ले लेती है और दामाद जी ले लेते हैं। छोटी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी थी और उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है और छोटी बेटी की भी शादी हो जाती है। गीता जी छोटी बेटी के साथ ही रहती हैं। गीता जी का कहना है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। गीता जी कहती हैं, पति के बगैर कैसे किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन परिस्थितियां जो भी रही थीं, लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं छोड़ा था। गीता जी की दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल में बहुत खुश हैं और गीता जी भी अपनी छोटी बेटी के साथ खुशी के साथ रहती हैं और लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। जेठानी जी को बहुत भयानक बीमारी हो जाती है, उनको गले का कैंसर हो गया है। पिछले 3 वर्ष से इलाज चल रहा है। एक बात सत्य है, जो जैसा करता है उसका फल भी उसके अनुसार ही मिलता है। इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। गीता जी का कहना है, जो जेठानी जी ने किया था वो ठीक नहीं था, लेकिन गीता जी ये भी कहती हैं, जो उनके साथ हो रहा है वो भी अच्छा नहीं हो रहा है। भगवान से गीता जी यही प्रार्थना करती हैं कि उनकी जेठानी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएं। तो फ्रेंड्स, किसी का बुरा करने से पहले आप ये एक बार अवश्य सोचिएगा कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। जो जैसा करता है उसको फल भी उसके अनुसार ही मिलता है। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई लीला कथा है लड्डू गोपाल की, तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो हम आपको एक लिंक देंगे, उसके जरिए आप हमारे पास अपनी लीला कथा शेयर कर सकते हैं। तो कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा, साथ ही दूसरे लोगों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।